देखिए, तो 6 टेंस मैं दे चुका हूं। ये 7वां पास्ट परफेक्ट टेंस का, पास्ट टेंस का तीसरा, पास्ट टेंस का पहला पास्ट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा पास्ट इम्परफेक्ट टेंस और तीसरा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो 4 और 3 7, मैं 7 ही लिख देता हूं, 3 भी लिख सकता था। 7 पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस का मतलब होता है पूर्ण भूतकाल, पूर्ण भूतकाल। पास्ट परफेक्ट टेंस पूर्ण भूतकाल। ये जो टेंस है इसका पहले पहचान देखें। पहचान किसी हिंदी वाक्य के अंत मीन वर्ब में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ये थी, ये थे, आ था, ये थी, लगा रहता है, लगा रहता है, और साथ ही दो वाक्यों का प्रयोग, वाक्यों का प्रयोग एक साथ रहता है, रहता है। स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट V4 प्लस सब्जेक्ट V2 प्लस ऑब्जेक्ट। ये होता है जैसे, इजी लिख दें, जैसे लिखें या इजी जो भी चलेगा। जैसे, जैसे पहला, चोर के भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी। चोर भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी। चोर के भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी। तो ये जो बिफोर है इसका मतलब होता है के पहले या से पहले। ये से पहले यही हो गया, बिफोर हो गया से पहले। इसके आगे वाला जो ये एक वाक्य हुआ, और चोर के भागना ये दूसरा वाक्य हुआ। पहले पुलिस पहुंच चुकी थी, बाद में चोर भागा। चोर के भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी, ये क्रिया पहले हुई। और वैसे भी अगला वाला पहले, लेकिन जिसमें चूंकि थी लगा हुआ रहेगा वो पहले इसके अनुसार लगाएंगे। ये जो स्ट्रक्चर है, ये स्ट्रक्चर यहां इतना स्ट्रक्चर, इसको इस पे बनाएंगे, इस पे बनाएंगे। और ये जो अगला वाला है पास्ट इंडेफिनिट का सब्जेक्ट प्लस V2 प्लस ऑब्जेक्ट, इसको इस पे बनाएंगे। ठीक है, तो अगला वाला है पुलिस पहुंच चुकी थी, इसका लिखेंगे द पुलिस, फिर हैड है, द पुलिस हैड, वर्ब का तीसरा रूप, पहुंचना का तीसरा रूप, पहुंचना का तीसरा रूप, रीच्ड, द पुलिस हैड रीच्ड। फिर क्या होगा, द पुलिस हैड रीच्ड, पहुंच चुकी थी, हो गया। अब ऑब्जेक्ट, तो इसमें ऑब्जेक्ट नहीं है, कहां पहुंच चुकी थी ये नहीं लिखा हुआ है। द पुलिस हैड रीच्ड, फिर ये बिफोर हो जाएगा,
तो हम लिखेंगे यहाँ पे बिफोर, फिर ये अगला वाला पास्ट इंडेफिनिट इस पे बनेगा चोर के भागने से पहले, चोर भाग गया, द थीप, थीप भागना का रन अवे या फ्ली अवे, तो फ्ली अवे का दूसरा रूप, फ्ली अवे माने भाग जाए, इसका दूसरा रूप फ्लेड अवे, क्योंकि यहां पर लिखा हुआ B2 फ्लेड अवे। ठीक है, तो यह है द पुलिस हैड रीच्ड बिफोर द थीफ फ्लेड अवे। अब इसका दूसरा उदाहरण, तीसरा, चौथा, पांचवा भी मैं दिखाऊं, और ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा तो ज्यादा लिखाने की नहीं, इस पे बैठाना ही, इससे सीख जाएंगे तो याद रहेगा। और मैं यही छोड़ता हूं क्योंकि वीडियो थोड़ा छोटा हो, और मैं आप लोगों को इसी वीडियो में बता दूं कि अगला टेंस अगर होगा तो मैं ये पहचान स्ट्रक्चर पहले से ही बोर्ड पर लिख दूं और उसको समझा दूं, ताकि 2 मिनट में ये वीडियो खत्म हो जाए। आपको काम से मतलब बहुत छोटा रहेगा तो समझ भी जाएंगे और कम टाइम में देख भी लेंगे। लंबा वीडियो होता है तो लोग 10 मिनट 15 मिनट नहीं भी देखना चाहता है। देखें, पहचान, किसी हिंदी वाक्य के अंत मेन वर्ब में, ये पूरा लिखा हुआ रहेगा तो पहले से पता है, मेन वर्ब में मुख्य क्रिया में चुका था, चुकी थी, चुके थे, या था, ई थी, ये थे, आ था, ई थी लगा रहता है, ये तो लगा हुआ रहेगा। उसके साथ ही 2 वाक्यों का प्रयोग रहेगा, जैसे 2 वाक्य देख ही रहे हैं, एक वाक्य ये हो गया और दूसरा वाक्य ये हो गया, बीच में बिफोर है जुड़ा हुआ, बीच में बिफोर, तो पहला वाक्य ये, दूसरा वाक्य, 2 वाक्य जुड़ा हुआ है। अगर इसको ऐसे पुलिस पहुंच चुकी थी, कभी ऑक्सफोर्ड किताब बहुत लोग पढ़ाते हैं, ऑक्सफोर्ड किताब को देखते भी हैं, अब उसमें लिखा भी है कि पुलिस पहुंच चुकी थी, या लिखा हुआ है एक वाक्य पुलिस पहुंच चुकी थी, तो ये पुलिस पहुंच चुकी थी एक वाक्य को कभी पास्ट परफेक्ट टेंस में नहीं बनाया जाता। पुलिस पहुंच चुकी थी अगर कोई पूछ रहा है तो उनको बनाना चाहिए पुलिस पहुंची, यानी कि द पुलिस रिच्ड, पास्ट इंडेफिनिट में बनाए। जब एक वाक्य होगा तो पास्ट परफेक्ट में ना बनाए, इसको चुकी थी लिखा भी रहेगा तभी इसको पास्ट इंडेफिनिट पर बनाए, पास्ट परफेक्ट में लेकर के नहीं चले। इसीलिए 2 वाक्य रहेगा तभी जाएगा पास्ट परफेक्ट में। पुलिस, चोर के भागने से पहले पुलिस पहुंच चुकी थी, तो ऐसे बनेगा ट्रांसलेशन। ठीक है, इसको देखना, और ये मैं छोटा से कम टाइम में ये मैं बना दिया हूं। ये जो भी कम टाइम है, इससे भी कम टाइम में मैं पहले से पासान स्ट्रक्चर, दूसरा फ्यूचर इंडेफिनिट लिखता हूं और इसका पासान स्ट्रक्चर पहले से लिख देता हूं बोर्ड पे, तभी वीडियो स्टार्ट करेंगे, ताकि 1 मिनट का ही वीडियो 1 मिनट 2 मिनट में आप टेंस देखें, और जब जब देखें तो आप समझ जाए। पॉज करके सब कुछ पढ़ सकते हैं, सीखना तो पड़ेगा, आप वीडियो से भी पढ़ेंगे तो भी रटना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। ये सिर्फ देखने से कितना समझेंगे, तो ठीक है।